हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस जो करने वाले हैं, खास करके बहुत ही ज्यादा ग्रामर में अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो, ओके, इंग्लिश बोलना चाहते हो, इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना चाहते हो या फिर इंग्लिश एकदम फ्लुएंटली कम्युनिकेट करना चाहते हो इंग्लिश में किसी के साथ, तो सबसे पहले फाउंडेशन बोल सकते हैं हम इंग्लिश का, वो है हमारा टेंसेस। ओके, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर कोई ग्रामेटिक टर्म पर पूरी की पूरी डिपेंडेंट हो, ऐसा बोल सकते हैं हम, तो वो है इंग्लिश और वो है टेंसेस। ओके, तो याद रखना, खास करके जो है वो टेंसेस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा समझना है। ओके, टेंसेस की पूरी एडी से लेकर चोटी तक सब कुछ जान लेना है। ओके, ताकि हमको कभी भी उसमें कोई भी डिफिकल्टी महसूस ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो टेंसेस जो है वो आज हम समझने वाले हैं, बट टेंसेस से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि कोई भी सेंटेंस अगर आप देखो, कोई भी जो है वो आप कुछ भी बोल रहे हो, तो उसमें हम एक सेंटेंस पैटर्न तो फॉलो करते हैं कि जिससे सामने वाले को पता चले कि मैं क्या बोलना चाहता हूं या फिर मैं उनको क्या समझाना चाहता हूं। ओके, तो उसके लिए एक सेंटेंस पैटर्न होती है जिसमें क्या होता है कि कोई एक इंसान बोल रहा होता है, फिर कोई एक इंसान जो कोई काम कर रहा होता है, कोई एक इंसान जो है वो जो काम कर रहा होता है, वो एक्शन वो मेंशन किया गया होता है, और क्या काम कर रहा है किसके साथ, वो सारे के सारे एलिमेंट्स वो सब मेंशन होता है, तब हमारा पूरा सेंटेंस बनता है। ओके, जिसमें क्या आता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो है वो एग्जांपल के तौर पर आपको जो मैं अगर एक सेंटेंस दूं, ये सेंटेंस है आपका, आई लर्न इंग्लिश। ओके, ये आपका नॉर्मल सेंटेंस हुआ, आई लर्न इंग्लिश। क्या लर्न कर रहे हैं? इंग्लिश। तो अब यहां पे देखो, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आपको तीन चीजें मिलेगी। कौन सी? तो याद रखना, यहां पे सबसे पहले जो है वो आई है, मतलब कि कौन लर्न कर रहा है? मैं। ओके, तो यहां पे ये एक चीज, कोई भी कोई काम कर रहा होगा, कोई इंसान काम कर रहा होगा। ओके, और वो क्या काम कर रहा है? तो कि लर्न कर रहा है, तो वो यहाँ पे एक्शन मेंशन होगा। ओके, कोई एक्टिविटी मेंशन होगी, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या मेंशन, क्या लर्न कर रहा है, तो वो चीज या फिर वो काम या फिर उसके साथ वर्ब के साथ जुड़े हुए एलिमेंट वो मेंशन होंगे। तो ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस या फिर पूरी की पूरी सेंटेंस की पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले जो कोई काम कर रहा है, कोई इंसान जिसका नाम या फिर प्रोनाउन या फिर नाउन आप देख रहे हो, तो वो है हमारा सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। ओके, और उसके बाद ये भाई साहब जिसको आप देख रहे हो उसको बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसके बाद वर्ब मतलब कि काम, क्या हो रहा है। ओके, तो कोई काम हो रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके साथ जुड़े हुए कोई भी चीज। ओके, अब सबसे पहले टेंसेस सीखने के पहले ये तीन शब्दों को, ये तीन वर्ड्स को हम समझने वाले हैं। ओके, कि ये तीन क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम, जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा जो वो होगा सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट हमको पता है, हाँ, हमको तो कितने सालों से हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो पता ही होगा। ओके, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, वो सब उधरू बुधरू सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट की बात नहीं है। ओके, जब आप ग्रामर सीख रहे हो तो ग्रामर में जो कोई काम कर रहा है उसके लिए सब्जेक्ट्स आते हैं। आप जो है वो, हम सबको नाउन और प्रोनाउन के बारे में पता है। ओके, तो नाउन्स यानी कि कोई नेम होगा, और प्रोनाउन जो यहाँ पे होंगे। टोटल हमारे 7 सब्जेक्ट्स है। कितने सब्जेक्ट्स है? 7। थला फॉर अ रीजन। ओके, कितने? 7 सब्जेक्ट्स है हमारे, जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो हमने यूज किया है, मतलब कि मैं आपको कोई बात बोलूं जो मेरे बारे में है, तो यहाँ पे सब कौन बोल रहा है, कौन काम कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ आई। ओके, याद रखना है सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो हमारे कौन कौन से हैं? 7 सब्जेक्ट्स है। हम यहाँ पे वो पहले तैयार कर रहे हैं, 7 सब्जेक्ट्स आई। उसके बाद आता है, मतलब मान लो कि मैं एक हूं तो मैं आई बोला, सारे के सारे कितने सारे लोग हो तो हम क्या बोलेंगे? हम सब, मतलब कि वी। क्या होगा? वी। ओके, उसके बाद जो है वो मान लो कि मैं आपको कह रहा हूं तो क्या होगा? यू होगा। क्या होगा? यू। ओके, तो ये हो गया। उसके अलावा
मान लो कि मैं कोई दूसरा लड़का है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ही होगा, होगा कि नहीं होगा, ही। उसके बाद कोई लड़की है तो क्या होगा, शी, पता है हमको, ओके, तो उसके बारे में शी। और अगर कोई चीज है, कोई नॉन लिविंग थिंग है या फिर कोई एनिमल है तो उसके लिए क्या आएगा, इट आएगा, क्या आएगा, इट, ओके। और उसके बारे में मान लो कि हम दूसरे किसी के बारे में कि वो सब बॉयज, वो सब गर्ल्स, वो सब स्टूडेंट्स, ओके, ऐसा हम बोल रहे हैं तो क्या आएगा, दे आएगा, क्या आएगा, थे। ये 7 सब्जेक्ट्स है, कितने, 7, मतलब कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब आपको ऐसा होगा कि सर आपने ऐसे क्यों लिखा है, ओके, आपके दिमाग में कोई दूसरा कीड़ा घूम रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पैटर्न वाइज, आपको भी ऐसे ही याद रखना है, सब्जेक्ट्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये सिंगुलर है, कौन से है, सिंगुलर। और ये वाले जो है वो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। मान लो कि मैं अकेला हूं तो मैं आई बोलूंगा, ओके, कि आई एम, मैं हूं, ओके। यहाँ पे जो है वो हम दुकेले हैं, मतलब कि ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, वी, क्या बोलेंगे, वी। आई का प्लूरल क्या होता है, वी। यू यहाँ पे अकेला ही लिखा है, क्यों, क्योंकि तुम हमेशा सिंगल ही मरोगे, ऐसा नहीं है। पर यू जो है वो सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू ही यूज होता है। मतलब कि हम मान लो कि मैं किसी को, कोई एक इंसान को बोल रहा हूं कि तुम गधे हो, तुम नहीं, हाँ, तुम गधे हो, ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर डोंकी, यू ही यूज हुआ। और मैं बोलूंगा कि आप सब गधे हो, तो क्या बोलूंगा मैं, कि यू आर डोंकी, ओके। तो ये सेम टू सेम रहेगा, मतलब कि यू सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू। उसके अलावा देखो, कोई एक लड़का तो उसके लिए ही यूज करेंगे, कोई एक लड़की तो उसके लिए शी यूज करेंगे, कोई एक एनिमल या तो कोई चीज तो उसके लिए इट यूज करेंगे। बट मान लो कि वो सब ज्यादा है, ज्यादा लड़के हैं, ज्यादा लड़कियां हैं या फिर ज्यादा एनिमल्स है, तो उसके लिए दे, उन इन तीनों का प्लूरल दे आएगा, क्या आएगा, दे, ओके। तो ये टोटल 7 सब्जेक्ट्स हुए। सब्जेक्ट पता चले कि नहीं, कि काम ये इनमें से कोई कर रहा होगा, ये आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में मेंशन होगा, ओके, जिसको क्या बोलते हैं, हमारा फर्स्ट एलिमेंट सब्जेक्ट्स, ओके। तो ये बात हुई सब्जेक्ट की, ओके। आपको देखो पूरा का पूरा जो है वो समझ में आ जाएगा। अभी ये सारे के सारे फाउंडेशन एक्टिविटीज हमको याद रखनी है, फिर फाउंडेशन थिंग्स है ये जो हमको याद रखनी है, ओके। तो सब्जेक्ट समझ लिया, समझ में आया, जो इंसान या फिर सेंटेंस में जो काम कर रहा है, जो इंसान काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, यानी कि काम, एक्शन करने वाला, ओके। तो ये सब जो है वो आपको मेंशन होगा यहाँ पे, कि मैं काम कर रहा हूं या फिर हम काम कर रहे हैं या फिर वो काम कर रहे हैं या फिर ये काम कर रहा है फिर वो काम कर रही है, ओके, ऐसे, ओके, या फिर तुम काम कर रहे हो। तो ये हुए सब्जेक्ट्स, क्या हो गए, सब्जेक्ट्स, समझ में आया। अब देखो हम जो है वो समझने वाले हैं, सब्जेक्ट के बाद है वर्ब। अब ये वर्ब कौन सी चिड़िया है, वर्ब नाम की चिड़िया। देखो एक एक चीज, एक एक टॉपिक आपको एकदम डिटेल में मेंशन करना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी टेंसेस में रहे नहीं, ओके। और ये टेंसेस खास करके सीख जाना, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, या फिर एक सजेशन है कि इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का वोकेबुलरी या फिर जो है वो सेंटेंस फंक्शन या फिर जो है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। तो याद रखना कि ये टॉपिक, ये टर्म खास करके मिस जरा भी मत करना। और अगर आप मेरे साथ सीख रहे हो मतलब सीख ही जाओगे पक्का, पर वीडियो देखना पड़ेगा, ओके। चलो फटाफट से आगे देखते हैं। तो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब मतलब क्या होता है कि देखो ये काम कर रहा है, पर कौन सा काम कर रहा है, जो एक्टिविटी, जो काम हो रहा है उसको वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ब, ओके। वर्ब नहीं, वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ब। जो काम हो रहा है उसको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काम कौन कर रहा है, आई, तो मैं काम कर रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं, सुनने का, ओके, सॉरी, या फिर सीखने का, आई लर्न। मैं क्या काम कर रहा हूं, सीखने का काम कर रहा हूं। अभी आप क्या काम कर रहे हो, सुनने का काम कर रहे हो। अभी मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं सिखाने का काम कर रहा हूं, ओके। तो जो ये एक्टिविटी हो रही है, टीच हुआ या फिर जो है वो लर्न हुआ, लिसन हुआ, रीड हुआ, राइट, ये सारे के सारे वर्ब है, क्या है, वर्ब, ओके। तो ये वर्ब हो गए, क्या हो गए, वर्ब, ओके। मतलब कि क्या होता है, एक्शन, क्या होता है, वर्ब मतलब कि एक्शन। कोई भी एक्शन जो हो रही है सेंटेंस में उसको वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद जो है वो आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट, कि भाई काम हो रहा है, चलो सुनने का, पर क्या सुन रहे हो, तो हमारा वीडियो, क्या देख रहे हो, तो हार्दिक सर जो यहाँ पे नौटंकी कर रहे हैं वो, क्या आप रीड कर रहे हो, तो हम इंग्लिश रीड कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ,
जो आप सुन रहे हो मैं वो बोल रहा हूं। मतलब कि वर्ब के साथ जो यहाँ पे चीज जुड़ी हुई है, जो काम, जो एलिमेंट या फिर जो कोई साधन या फिर जो कोई टूल जुड़ा हुआ है जिसके थ्रू काम हो रहा है, ये एक्टिविटी हो रही है, एक्शन हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो इसके साथ, एक्शन के साथ हमेशा क्या होता है? कनेक्टेड होता है। किसके साथ? एक्शन के साथ ये ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होता है। ओके, कनेक्टेड विथ ऑब्जेक्ट। देखो उल्टी गाड़ी चलती है। तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। समझ में आया? आया समझ में? ओके, सब्जेक्ट कितने हैं? 7, 7 सब्जेक्ट्स है। कितने टोटल? 7 सब्जेक्ट्स है हमारे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वर्ब मतलब क्या होता है? एक्शन होता है। क्या होता है? एक्शन। और उसके बाद देखोगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? कि जो वर्ब के साथ कनेक्टेड चीजें है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में? एकदम आराम से, एकदम अच्छे से जो है वो स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा करना है। इतनी चीजें समझ में आ गई? आ गई समझ में? इतना क्लियर? ओके, अब इसके बाद जो है वो हम टेंसेस में एंटर करेंगे। ओके, ये अगर हो जाए इसके बाद जो है वो हमारा पूरा का पूरा टेंसेस हम पढ़ सकते हैं आराम से। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्लियर? तो अब जो है वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं टेंसेस के ऊपर। ओके, चलो अब फटाफट से यहाँ पे अब टेंसेस में क्या होता है, कैसे कैसे हम टेंसेस कर सकते हैं या फिर टेंसेस हमको कैसे यूजफुल है, सारी की सारी बातें हमको करनी है। ओके, तो यहाँ पे टेंसेस क्या है पहले तो ये समझना है। तो टेंस का ये टर्म लाया गया क्यों? ओके, तो आपको जब सेंटेंस में या फिर आपकी लैंग्वेज में कभी टाइम मेंशन करना हो, क्या मेंशन करना हो? टाइम। टेंस मतलब टाइम। क्या होता है? टाइम। तो जब आप टाइम मेंशन कर रहा हूं कि मैं ये काम अभी कर रहा हूं या फिर मैं ये काम कर रहा था या फिर मैं ये काम आगे करूंगा, फॉर एग्जांपल अभी बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं ये अभी बोल रहा हूं। ओके, तो ये काम अभी चालू है। मैं जो है वो मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं घर पे जाके जो है वो आपके लिए या फिर जो है वो कल मैं आपके लिए न्यू वीडियो बनाऊंगा। तो ये काम मैं करने वाला हूं। ये जब टाइम आप देना चाहते हो जिससे सामने वाला आपको क्लियरली समझ सके, टाइम के थ्रू आपका सेंटेंस चले, तो तब क्या आता है? टेंसेस यूज होता है। क्या यूज होता है? टेंस। और दूसरी चीज कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ओके, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो कौन डिसाइड करता है? टेंस डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? टेंस। ओके, तो इसके लिए ये टेंस जो है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ग्रामर का। इफ यू वांट टू स्पीक, इफ यू वांट टू राइट इंग्लिश प्रॉपरली, okay, in manner, then you have to achieve this topic. Okay, you have to learn, you have to be master in this topic. Clear? ओके, तो यहाँ पे टेंसेस समझने वाले हम। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि टेंसेस होते कौन कौन से हैं। तो मान लो कि जो अभी हम काम कर रहे हैं, जिस टाइम में हम जी रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टाइम। ओके, तो प्रेजेंट टाइम मतलब कि क्या अभी मैं जो काम करता हूँ, ओके, या फिर फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो, हम जो है वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में हम कुछ सीखते हैं, होमवर्क करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अभी जो हम कर रहे हैं, ओके, मतलब कि अभी जो हम जी रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा टाइम बोलते हैं? प्रेजेंट। ओके, तो ये जो है वो प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट टाइम, टाइम की जगह पर क्या टेंस लिख दे, मतलब कि प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट टेंस। अरे यार, प्रेजेंट टेंस। ओके, तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस। जो हम अभी काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, जिसमें हम जी रहे हैं। ओके, ये टेंसेस के टाइप्स है। क्या है? टेंसेस के टाइप्स। तो 3 तरीके के मेन टाइप होते हैं। मेन टाइप कितने? 3 तरीके के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? तो पहला प्रेजेंट आया। अब दोनों जो है उसके आगे पीछे आएगा। मान लो कि प्रेजेंट, उसके पहले जो है वो एक आएगा पास्ट, कि जो पहले बीत चुका है। ओके, पास्ट मतलब कि मैं पहले जो है वो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता था, मैं पहले ये काम करता था, मैं पहले टेंस नहीं मुझे पहले टेंस नहीं आता था, मैंने हार्दिक सर का वीडियो देख लिया, अब मेरे को टेंस आता है। तो जो पहले का जो 2 सेंटेंस थे वो किसमें थे? पास्ट में थे। पहले नहीं आता था, अब आता है, ये प्रेजेंट है। पता चला? तो अब देखो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में हो चुकी है उसके लिए कौन सा टेंस आएगा? पास्ट टेंस। कौन सा?
पास्ट टेंस। ओके, सब कुछ सीखना है, देखो सारा का सारा मैं आपको डिटेल में दूंगा, यहाँ पे जो है वो जरा भी घाई करनी नहीं है। पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब मान लो कि मैं आपको बोलूं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कल बनाऊंगा, मतलब कौन सा हुआ, फ्यूचर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल। तो ये कौन सा टेंस होगा हमारा? कौन सा टेंस होगा? फटाफट से बोलो, फुटूरे। कौन सा? फ्यूचर टेंस। ओके, तो ये हो गया पास्ट टेंस, मतलब कि जो पास्ट में होता है। प्रेजेंट मतलब कि जो अभी काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो एक्टिविटीज। और फ्यूचर मतलब कि जो आने वाले टाइम में कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन होने वाली है, उसके लिए फ्यूचर टेंस। ओके, हम तीनों के तीनों देखो हमारे रोजमर्रा के बोली में, सेंटेंसेस में यूज करते हैं ऑलरेडी, जो है वो हम सब कुछ ये इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि अभी आपको टेंस सीख लेने चाहिए, फिर तुम अभी टेंस सीख लो। ओके, तुम अभी टेंस सीख रहे हो, तुमको टेंस आते हैं, तो प्रेजेंट हुआ। क्यों सीखने हैं? वो तुमको फ्यूचर में आगे जाकर 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में मदद करेंगे। फ्यूचर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ फ्यूचर? ओके, बिल्कुल हो गया। ओके, आपने बोला कि सर हमको तो पहले टेंसेस नहीं आते थे, पास्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ पास्ट? तो ये सारी की सारी बातें जो है वो हम रेगुलर यूज करते ही है, जो हमको यहाँ पे स्ट्रक्चरल सीखनी है। ओके, बाकी कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। जैसे हमारी मदर टंग में, हमारी हिंदी गुजराती में हम जैसे नॉर्मली बात करते हैं, वैसे इंग्लिश में भी कर पाए, तो इसके लिए ये चीज है। ओके, तो टोटल जो है वो टोटल कितने टाइप्स के टेंसेस है? फटाफट से बोल दो तो कितने टाइप्स के टेंसेस है? ओके, टोटल यहाँ पे क्या आपको ये 3 टाइप्स के टेंसेस दिख रहे हैं? ओके, कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है कि नहीं है टाइप ऑफ टेंसेस? ओके, मेन टाइप ऑफ टेंसेस कितने हैं? 3 है। ओके, टाइप्स ऑफ टेंसेस मेन कितने हैं? 3 टाइप्स है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। ये 3 टाइप के सेंटेंसेस हो गए कि नहीं मैन? हो गए कि नहीं? ओके, अब एक चीज दिमाग में याद रख लेना। ओके, थोड़ी सी बात बताता हूं मैं आपको यहाँ पे कि ये जो 3 वाला नंबर है ना हमारा, ये नंबर, ओके, उसको यहाँ पे टेंस के लिए गोल्डन नंबर समझना। क्या समझना? गोल्डन नंबर। क्यों गोल्डन नंबर समझना है तो वो मैं आपको जो है वो बाद में बताऊंगा, पर ये याद रखना हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तामझाम जो है ना, ये 3 के ऊपर चलेगा। किसके ऊपर चलेगा? 3 के ऊपर। ओके, नॉर्मली बोलते कि 3 टेगाड़ा काम बिगाड़ा, पर यहाँ पे एक हमारा काम जो है वो ज्यादा सुधार देगा। ओके, ये एक ट्रिक है याद रखने की, अच्छे से याद रह जाएगा। ये 3 याद रखना। ओके, कैसे ये 3 गोल्डन नंबर बनेगा देखेंगे तो समझ में आया। ओके, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, ये 3 टेंसेस है। अब इनके भी जो है वो अगर आप सब टाइप्स देखो, क्या देखो? सब टाइप्स, सब टाइप्स ऑफ टेंसेस, तो उसके भी जो है वो मेन 3 टाइप्स है। कितने हैं? 3 टाइप्स। ओके, देखेंगे कौन कौन से 3 टाइप्स हो। तो पहला तो कोई भी टेंस ले लो आप, वो सिंपल आता है। कौन सा? सिंपल टेंस। ओके, उसके सिंपल टेंस में क्या होता है तो देखो, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं कार से आता हूं, मैं कार से जाता हूं। ये सारी की सारी बातें, मैं खेलने जाता हूं, मैं पानी पीता हूं, वो सारी की सारी बातें जो हम नॉर्मली डेली रूटीन में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल टेंस। कि सिंपल से बोल बातें, हाँ भाई मैं स्कूल जाता हूं, मैं काम करता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं रात को सो जाता हूं, मैं सुबह इतने बजे उठता हूं, सुबह जो है वो मैं जागकर ये काम करता हूं, मैं 10 बजे स्कूल जाता हूं, बस लेने आती है, बस छोड़ने, सब का कुछ काम। ओके, ये सिंपल है। क्या है? सिंपल। पता चला कि जो डेली रूटीन में हो रहा है वो, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल टेंस। ओके, तो ये सिंपल टेंस हुआ। तीनों में ऐसा आता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तीनों में आता है। ओके, उसके अलावा दूसरा है वो है कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस क्या है तो कोई काम अभी कंटिन्यू है। कंटिन्यूअस नाम से ही पता चलता है कोई काम अभी चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस काम। ओके, देखो ये स्टार्टिंग में आपको सब कुछ बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि फटाफट से शुरू कर रहा हूं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। क्या है? ट्रेलर। आगे तो पूरा का पूरा सीखने वाले हैं। ओके, टेंसेस की एडी से लेकर चोटी तक हम सीखने वाले हैं, ऐसा दूसरा नहीं बोल रहा हूं कुछ। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो पूरी की पूरी हम यहाँ पे सीखेंगे। कंटिन्यूअस टेंस क्या कि देखो अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हो, तो ये क्या हुई? कंटिन्यूअस काम है ना, कोई काम चल रहा है अभी, जिसको क्या बोलते हैं?
कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस टेंस। पता चला? तो वैसे कंटिन्यूअस काम के लिए कंटिन्यूअस टेंस है। और देखो यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा मिलती है आपको। होटल में खाने की डिशेस नहीं मिलेगी उतनी वैरायटी यहाँ पे आ जाएगी आपको। ओके, एक तो पहले 3 टाइप रख दिए उसके, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसमें भी वैरायटी दी आपको कि सिंपल एक्शन अलग होता है, कंटिन्यूअस एक्शन अलग। आपके पास एकदम लेगेसी है देखो यहाँ पे। और उसके बाद मान लो कि कोई काम हमने खत्म कर लिए, तो ये तो चल रहा था पर चलते चलते खत्म हो गया, तो कि हाँ मैंने टेंस पढ़ लिए, आपने जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वो समझाए थे वो मैंने समझ लिए, मैंने वो समझा दिया। तो ऐसे काम, हाँ मेरी स्कूल खत्म हो गई, मैं स्कूल से वापस आ गया, मैंने होमवर्क खत्म कर लिया, तो काम फिनिश हो गया है ना। तो ऐसे काम के लिए भी हमारे पास है एक चीज, देखो यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं? खत्म कर दिया बहुत अच्छे से, मतलब कि परफेक्ट। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट टेंस। क्या बोलेंगे? परफेक्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस पास्ट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस फ्यूचर, वैसे परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट प्रेजेंट और परफेक्ट फ्यूचर। आया समझ में? ओके, तो ऐसे टेंसेस के ये 3 सब टाइप्स है। क्या है? सब टाइप्स। चौथा भी है, पर ये क्या है? ये हमारे मेन सब टाइप जो है वो कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3। ओके, याद रखना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बट अभी यहाँ पे जो है वो फोर्थ वाला भी एक है, पर उसकी जो है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री मैं बोलता हूं, आपको अच्छे से याद रहे इसलिए। क्यों ऐसा बोलता हूं? क्योंकि वो क्या है पता है आपको? इन दोनों का मिक्सचर है। क्या है? इन दोनों का मिक्सचर। कैसे है? कि मान लो कि मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैं आपको जो है वो 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, या फिर मैं आपको आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, या फिर आप बोलो कि सर हम 4 घंटे से पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये काम देखो शुरू कब हुआ था? पहले, थोड़े टाइम पहले ना। हाँ, पढ़ना शुरू कब किया था? पहले। बट अभी तक पढ़ रहे हो, मतलब देखो शुरू किया था जो काम, वो तो जो है वो एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। ओके, मान लो कि आप जो है वो क्रिकेट मैच देख रहे हो, तो क्रिकेट मैच शुरू कब होता है? तो मान लो कि जो है हमारे अभी चैंपियंस ट्रॉफी, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2:30 बजे शुरू हो जाती थी। शुरू कब होती? 2:30 बजे। उसके बाद चलती थी कब तक? रात को 11-12 बजे तक। तो ये पूरा का पूरा टाइम शुरू अब हुई और उसके बाद चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, जब तक कोई जीत नहीं जाता। शुरू हो गए उसको तो कब का टाइम हो गया ना। ओके, तो स्टार्टिंग था वो तो हो गया, हो गया मतलब परफेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कि हाँ भाई देखो चल रहा है, एक ने जो है वो अपनी पूरा का पूरा जो है उनकी बैटिंग आ गई, बैटिंग उसने कर ली, काम हुआ कि नहीं? परफेक्ट। खत्म हुआ कि नहीं बैटिंग? पर अभी मैच तो चल रहा है ना, काम तो चल रहा है। ओके, तो ये जैसा करना हो, मतलब कि हमने स्टार्टिंग किया हो उसको कितनी सारी देर हो गई हो, ओके, कोई परफेक्ट टाइम में, बट अभी वो काम चल रहा है। ओके, मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा हूं, या फिर सर एग्जाम आ रही हो, हम कब से आपके वीडियो का वेट कर रहे हैं पर आपका वीडियो आ ही नहीं रहा है। तो ये वेट कर रहे हो, वेट करना स्टार्ट किया था पहले, बट अभी तक वेटिंग चालू है, मतलब कि चालू मतलब कंटिन्यूस, कर लिया है मतलब वो काम पूरा, मतलब परफेक्ट। तो इन दोनों का मिक्सचर करके फोर्थ टाइप बना दिया, जिसको थोड़ा सा जो है वो हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गए हमारे चारों के चारों टेंसेस के टाइप्स, सब टाइप्स पता चले। मेन टाइप्स ये तीनों जो है वो, सब टाइप्स ये मेन तीनों, पर ये जो है वो चौथा एक ओके ऐड हो गया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, रहो, चलो रहे, चलेगा। ओके, तो ये हो गया। ओके, सब टाइप समझ में आ गए, टाइप समझ में आ गए, आगे कि नहीं आगे? आगे कि नहीं आगे? फटाफट से बोल दो, फटाफट फटाफट बोल दो, आ गया ना समझ में? आ गया क्लियरली? ओके, तो अब इतना देखो जो टेंसेस के लिए चाहिए वो अब मटेरियल आपके पास है। मटेरियल है मतलब कि हम अब अपनी रेसिपी शुरू कर सकते हैं। ओके, तो मतलब कि देखो ये मैंने जो आपको बताया ना वो सारी की सारी बातें आपके दिमाग में, कि अभी आपको अभी क्लियर है कि हाँ ये ऐसा सब कुछ आएगा या फिर सब कुछ आता है, ये तो सर ने हमको बता दिया, आता है आराम से हमको। ओके, इजी पीजी। ओके, तो चलो ऐसे जो है वो हम सीख जाएंगे आराम से। अब पता चला, तो अब शुरुआत करते हैं। हम प्रेजेंट में जीते हैं तो प्रेजेंट से ही शुरुआत करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट टेंस। ओके, क्या? प्रेजेंट टेंस। बट प्रेजेंट टेंस सीखने के पहले भी इनमें से भी कोई इसके साथ जोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, कि प्रेजेंट सिंपल सीख रहे हैं, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख रहे हैं, कि प्रेजेंट पास्ट सीख रहे हैं। तो ये देखो बहुत तामझाम से अच्छा है कि हम सिंपल रहे। क्या रहे? सिंपल। तो पहले सिंपल सीखते हैं। क्या सीखते हैं? प्रेजेंट सिंपल। ओके, तो हमारा जो है वो ये फर्स्ट टाइम जहां पे हम जो है इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो क्या है? हमारा प्रेजेंट सिंपल। फर्स्ट टाइम प्रेजेंट सिंपल।
ओके फर्स्ट टेंस हम कौन सा सीखने वाले हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके खास करके याद रखना। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है सर? ये टेंस कैसे करेंगे हमको तो नहीं आता है, पता नहीं चलता है किस कैसे करें। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है वो जान लेना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कब होता है, कब यूज होता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो यूज होता है आपके डेली रूटीन के लिए। किसके लिए? आपकी जो डेली एक्टिविटीज है, सादी भाषा में कहूं तो क्या? डेली एक्टिविटीज। ओके जब आपको ये डेली एक्टिविटीज मेंशन करनी हो तो उसके लिए क्या आता है? ये आपका जो प्रेजेंट सिंपल है वो आ जाता है। ऑलवेज याद रखना कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद 7 बजे स्कूल जाता हूँ, उसके बाद 12 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर 12 बजे स्कूल से घर आता हूँ, उसके बाद जो है वो खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं खेलने जाता हूँ या फिर थोड़ी देर फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन जाता हूँ, ट्यूशन में से आने के बाद मैं खेलता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर से खाना खा लेता हूँ, उसके बाद होमवर्क करता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। तो ये काम हुए कि नहीं हुए ऐसे कि हाँ हर रोज करते हैं हम, हमारा डेली रूटीन है, ये काम तो नॉर्मल है, करते हैं कि नहीं? तो ऐसी डेली एक्टिविटीज को मेंशन करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल। क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल। ओके अब नाम ही सिंपल है तो काम भी सिंपल होगा, मतलब कि जो है वो उसमें कुछ ज्यादा आपको याद भी नहीं रखना है, एकदम इजी इजी। कैसे इजी इजी? तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? उसकी सेंटेंस पैटर्न याद रख लेनी है। क्या याद रख लेना है? सेंटेंस पैटर्न। अगर ये एक बार कर लिया सेंटेंस पैटर्न, मतलब कि आपका टेंस आराम से आएगा, एकदम मक्खन की तरह चलेगा, मलाई मार के। देखो अब यहाँ पे कैसे चलेगा मक्खन की तरह। तो क्या याद रखना पड़ेगा? सबसे पहले सेंटेंस पैटर्न। क्या याद रखना पड़ेगा हमको? यहाँ पे जो है वो याद रखना है सेंटेंस पैटर्न। ओके क्यों सेंटेंस पैटर्न? क्योंकि सेंटेंस पैटर्न तो खास है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके सेंटेंस तो बनाना है ना। तो यहाँ पे उसके लिए ये तो जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? सेंटेंस पैटर्न। चलो टी 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 कर दिया, मतलब कि पैटर्न को खास करके इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ ऐसा मत समझना सर को स्पेलिंग नहीं आता, नहीं आता तो करेक्ट कर देना। ओके इसमें से जो है मैं आपको चैलेंज देता हूँ, एक आधा स्पेलिंग रॉन्ग होगा, कौन सा है रॉन्ग वो जो है वो आपको ढूंढना है। ओके आपका टास्क। चलो अब फटाफट से सेंटेंस पैटर्न जो है वो देखते हैं कि कैसे कैसे सेंटेंस पैटर्न आएगी, क्या क्या करना है आपको सेंटेंस पैटर्न में, क्या याद रखना है। तो जो है वो यहाँ पे अब हमने देखो ये टाइप समझ लिए कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं टेंसेस के, कौन कौन से सब टाइप्स होते हैं टेंसेस के, सब कुछ देख लिया। बट अभी यहाँ पे जो है वो क्या हमने मेंशन किया? टेंसेस के साथ सेंटेंसेस किया ना। तो सेंटेंसेस के टाइप नहीं देखने पड़ेंगे? बिल्कुल देखने पड़ेंगे। तो क्या बहुत हार्ड है? नहीं हार्ड है। ओके एकदम इजी है। तो हमको यहाँ पे हम जो है वो नॉर्मल बातों में क्या हम करते हैं? पहली तो चीज कि मान लो कि अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम बताते हैं। ओके और अगर किसी ने हमको कुछ बताया, हम उसके साथ अगर नहीं है तो ना बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, मैं नहीं मानता। ओके होता है कि नहीं होता? या फिर हमको कुछ पता नहीं हो तो पूछते हैं कि ये क्या है, पूछते हैं। तो पहला तो जो है वो हम किसी को बता रहे हो, कुछ नॉर्मली बोल रहे हो, उसको बोलते हैं हमारा देखो वर्ड्स पे, या फिर जो है वो कोई अगरे अगरे कोई हार्ड हार्ड नेम्स याद रख के कोई तीर नहीं मारने वाले। ओके आपको याद रहे ऐसे सिंपल नाम याद रखो, मतलब कि मैं जो है वो पहला नाम जो आपको यहाँ पे दे देता हूँ वो आपके सेंटेंस का नाम जो आ जाएगा वो कौन सा सेंटेंस रहने वाला है आपका। ओके तो याद रखो पहला सेंटेंस जो है वो आप जो सीखने वाले हो वो आपका रहेगा पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस। ओके सेकंड सेंटेंस पॉजिटिव मतलब क्या कि हाँ ओके अफर्मेटिव आप इसको बोल सकते हो, आप या फिर इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हो। ओके पॉजिटिव सेंटेंस की यस उसमें कोई किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ये हो रहा है, मैं स्कूल जाता हूँ, हाँ जाता हूँ तो जाता हूँ, उसमें क्या है। तो ऐसे नॉर्मल सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस। ओके उसके बाद जो है वो दूसरा जो आता है वो आता है कि ना बोलते हैं, मतलब कि कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। ना बोलना है कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाता तो जाया करना भाई। ओके तो नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद मान लो कि हम किससे पूछ रहे हो कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसके लिए क्या आता है? इंटरोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस याद ना रहे तो क्वेश्चन याद रखो। क्या? क्वेश्चन। ओके किसी से क्या करते हैं हम? क्वेश्चन। ओके तो दोनों लिख लेते हैं। चलो क्या बोलते हैं उसको? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके इंट्रोगेटिव, या फिर क्या बोलते हैं उसको हम दूसरा? क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। ओके तो ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस है।
अब ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस अगर सिंपल में बनाने हो तो उसकी सेंटेंस पैटर्न क्या रहेगी, तो आपको ये सीखना है। देखो एकदम सिंपल ही बन जाएगा, कितने 3 वर्ड्स याद रखने, कितने 3 वर्ड्स पॉजिटिव के लिए, बाकी कुछ नहीं है। कितने 3 वर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ जो हमने पहले पढ़े थे। सर आप बोलोगे कि ये तो हमको आते हैं, कितने 3 वर्ड्स याद रखने हैं, कौन कौन से? तो सबसे पहले जो है वो याद रखना है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है, तो आपको वर्ब याद रखना है। वर्ब जो है वो उसकी भी 3 फॉर्म आती है, V1 V2 V3, पता है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो उसमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और उसके बाद यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कि अभी कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड में हम बोल देंगे एक्स, लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, एक्स। नहीं, एक्स रहने दो, एक्स रहने दो, एक्स का नाम नहीं लेना। ओके, एक्स्ट्रा ही लिखने दो, एक्स्ट्रा वर्ड्स। ओके, तो ये हो गई आपकी सेंटेंस पैटर्न। सब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इतना करो आपका पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। कैसे? तो यहाँ पे चलो मैं आपको बना के दिखाता हूं। आई, सब्जेक्ट आ गया, आ गया किसी, सब्जेक्ट आ गया, आ गया। क्या कर रहा हूं, लर्न, वर्ब रखना पड़ेगा ना, वर्ब। ओके, आई लर्न, क्या लर्न कर रहा हूं, इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश, सेंटेंस क्लियर। आई लर्न इंग्लिश, कितने वर्ड लगे, सिर्फ 3। कितने, सिर्फ 3। अगर शायद एक्स्ट्रा वर्ड हो, मतलब कि आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश इन स्कूल, इन क्लास। ओके, एक्स्ट्रा वर्ड आ गए कि नहीं आ गए? आई लर्न इंग्लिश थ्रू दिस वीडियो। ओके, तो ये सारे के सारे जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड्स है। पता चला मेन क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो इसमें ही आपका खेल पूरा का पूरा चलने वाला है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बाकी कुछ करना नहीं है। पता चला, पता चला? हाँ बिल्कुल पता चला। ओके, तो चलो अब यहाँ पे ना बोलना है नेगेटिव। ओके, कि भाई मैं पहला एक बोला कि आई लर्न इंग्लिश। ओके, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं या फिर मैं इंग्लिश सीखता हूं। ओके, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई गो टू प्ले, मैं खेलने जाता हूं। ओके, तो पता चला, तो ये सेंटेंस आया। फॉर एग्जांपल चलो हमने एक जो है वो ऐसा ही लिख दिया, कौन सा, पॉजिटिव वाला, मतलब कि पॉजिटिव। ओके, चलो कौन सा सेंटेंस लिखा, आई गो टू प्ले। ओके, आई गो टू प्ले, आई सब्जेक्ट, गो क्या है, वर्ब, और टू प्ले ऑब्जेक्ट। आई गो टू प्ले, कितने, 1 2 और 3 ही तो हमको करने पड़े। क्या चीज ढूंढनी पड़ी, 3 चीजों में, 3 वर्ड्स में हमारा जो पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? हाँ बन गया। ओके, ये हो गया पॉजिटिव। अब हमको ना बोलने की, ना मेरा तो टेंस चल रहा है, मतलब कि मैं खेलने नहीं जाता हूं, मेरा जो है वो अभी टेंस शुरू हुआ है, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। तो अभी यहाँ पे जो है वो नेगेटिव बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव। अब इसमें थोड़ी सी बात याद रखना, तो सबसे पहले नेगेटिव है, कौन जा रहा है, मैं। देखो हिंदी में याद रखो, मैं खेलने नहीं जाऊंगा, कौन नहीं जाएगा, तो मैं, मतलब कि सब्जेक्ट आया कि नहीं आया? हाँ भाई बिल्कुल आ गया सब्जेक्ट। देखो आई, हमारे 7 सब्जेक्ट में से एक आई था, तो पहले सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, तो पहली चीज तो याद रखो कि एक जो है वो हमारे में याद रखना है आपको, ये चीज, ये भाई साहब जिसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ HV, जिसका पूरा नाम जो है वो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ओके, HV मतलब कि हेल्पिंग वर्ब। ओके, थोड़ा सा जो है इसके ऊपर ध्यान दो, ये खास करके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है आपका। कौन सा, हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब देखो कोई भी टेंस अगर आप सीख रहे हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अब याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब की जब हम बात करें, मतलब कि HV की हम बात करें, तो याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो अलग अलग टेंसेस के अलग अलग होते हैं। ओके, अब यहां हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही 3 तो यूज करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये तीनों ही यूज करने हैं। पर यहाँ पे जब हम बोले कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं जो है वो स्कूल नहीं जाता हूं क्योंकि वेकेशन है, तो ये सारी की सारी बातों में हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो 2 याद रखने, कितने याद रखने हैं, 2। ओके, फटाफट से जो है वो देख लेते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, नोट बना रहे हो तो खास करके याद रखना, क्या,
हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स आपके पास जो है वो सिंपल प्रेजेंट में टू हेल्पिंग वर्ब्स है। कितने? टू। पहला है एक डू, छोटे छोटे ही है डू, और दूसरा है डज। कौन से है? डू और डज। अब इसको दोनों में से कौन सा कब यूज करें सर, वो तो बताओ। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा किसके पहले, किसके बाद लगा हेल्पिंग वर्ब, किसके बाद लगा? सब्जेक्ट के बाद लगा कि नहीं लगा? हाँ, तो उसको ही बोलेंगे भाई तू सेटिंग कर कुछ। ओके, तो सब्जेक्ट ने हमको सेटिंग करके भी दे दिया, कहा ये मेरी जिम्मेदारी। कैसे करेंगे हेल्पिंग वर्ब को सेट? देखो तो यहाँ पे डू जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा, उसने बोल दिया कि इन सब्जेक्ट के साथ ये लगा दो, इन सब्जेक्ट के साथ ये लगा दो। कौन कौन से? देखो तो मान लो कि जब आप सब्जेक्ट में आई देखो कहीं पे भी, या फिर आप सब्जेक्ट में कहीं पे भी वी देखो, या फिर आप सब्जेक्ट में कहीं पे भी यू देखो, या फिर आप सब्जेक्ट में देखो दे। ओके, आई वी यू दे, इन चारों के साथ जो है वो लग जाएगा डू। क्या लगेगा? डू। ओके, जब नेगेटिव बनाते हो तब। पॉजिटिव में लगाना नहीं है, नेगेटिव में लगाना है। सेंटेंस पैटर्न के थ्रू ही चलना है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहां पे उसके बाद लगा देना है नोट। पहले ये बात खत्म करते हैं। तो देखो आई वी यू दे, उसके साथ क्या लगा देना है? डू लगा देना है। अब डस किसके साथ लगेगा? तो तीनों बचे, वो कौन कौन से बचे हमारे पास? ही, शी और इट। इन तीनों के साथ लगा देना है डज। क्या लगा देना है? डज। जब भी सेंटेंस में सबसे पहले जो है वो ये तीनों अगर देख जाओ तो डज लगाओगे, उसके बाद नेगेटिव बनाना हो तो, या फिर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो। इंट्रोगेटिव तो सीखेंगे अभी हम। ओके, पता चला? इतना कर लो। और मान लो कि आपको जो है वो नेगेटिव बनाना है और इसमें सब्जेक्ट ये वाले ऊपर वाले दिए गए, तो क्या लगाओगे? डू। नीचे वाले है तो डज। पता चला कि नहीं चला? हाँ बिल्कुल पता चल गया। अब आगे देखो, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ना बोलना है ना। ओके, कि मैं ये काम नहीं करता हूं, तो ना बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, तो यहाँ पे जो है वो उसके बाद नोट रखना है। क्या रखना है? नोट। आपको पता है कि आजकल सारे के सारे काम किससे होते हैं? नोट से होते हैं। यहाँ पे भी नोट रख देना है हमको। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आ जाएगा? तो एक्स्ट्रा वर्ड। पीछे का सेम टू सेम। ओके, पीछे का सारा सेम टू सेम, एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। अब जो है वो जो है हमको क्या करना है यहाँ पे? ये जो भी घोटाला सारा का सारा, या फिर जो भी हमको चेंजेस करने हैं, जो भी मिर्च मसाले डालने हैं, वो यहाँ पे आएंगे हेल्पिंग वर्ब में या फिर वर्ब में। ओके, मतलब कि बीच में आगे का सेम, पीछे का सेम, बीच में थोड़ा सा जो है वो हमको चेंज करना पड़ेगा। पता चला? तो नेगेटिव ऐसे बनता है। पता चला कि नहीं चला? तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से? डू और डज। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हुए? डू और डज। ओके, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब जो है वो खास करके याद रखने हैं। रह गए होंगे बिल्कुल ही आपको याद। ओके, अगर नहीं रहे हैं तो रख लेना। डू डज किसके साथ लगेगा? चलो फिर से लिख लेता हूं। आई वी यू और दे के साथ क्या लगाना है? डू। और ही, शी और इट के साथ क्या लगाना है? क्या लगाना है इसके साथ? तो उसके साथ लगाना है हमको डज। पता चल गया? ओके, क्लियर? पता चल गया। अब चलो फटाफट से जो है वो हम यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स भी करते हैं, जिससे आपको साथ साथ में पता चलता रहे इन मटेरियल्स को यूज करके, ताकि जो है वो आपको कोई भी डाउट बचे नहीं। कैसे डाउट नहीं बचेंगे? देखो, तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे हमारा डाउट हो जाएंगे क्लियर। तो कैसे? सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, एक नॉर्मल सा पॉजिटिव सेंटेंस कि कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सेंटेंस ले ला हूं कि आई गो टू मार्केट। मैं मार्केट जाता हूं। हाँ, कभी कभी जब ले जाते हैं तो जाता हूं पापा। ओके, अब इसको भी मेरे को नेगेटिव में चेंज करना है, तो मैं ये सेंटेंस पैटर्न अप्लाई कर दूंगा कि नहीं? ओके, तो इस सेंटेंस पैटर्न के थ्रू अगर आप चलोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा कि इस सेंटेंस पैटर्न के थ्रू नेगेटिव हमारा कैसे बनेगा। नेगेटिव का एन लिख देते हैं। ओके, कैसे नेगेटिव बनेगा यहाँ पे? तो याद रखो, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगा सबसे पहले? सब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो चलो फटाफट से सब्जेक्ट लिख देते हैं। मतलब क्या हुआ सब्जेक्ट? मतलब कि आई। सब्जेक्ट कौन सा है? आई लिख दिया। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। कैसे यूज करना है? कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है? डू और डज। दो है कि नहीं है? हमारे पास दो। तो आई के साथ दोनों में से क्या लगाओगे? देखो यहाँ पे आई किस में है? किस में है? किस में है? आई यहाँ से मिल गया हमको आई। तो आई के साथ क्या लगाओगे? डू लगाओगे। हाँ बिल्कुल राइट हो आप, डू लगेगा। तो फटाफट से डू लगा दिया, आई डू। उसके बाद क्या लगाना है? उसके बाद क्या लगाना है? ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद देखो तो सब्जेक्ट क्लियर, हेल्पिंग वर्ब क्लियर।
अब उसके बाद नोट लगाना है कि नहीं लगाना, नेगेटिव बनाना है, नोट तो लगाना पड़ेगा। तो फटाफट से यहाँ पे नोट रख दिया, आई डू नॉट, क्या डू नॉट, तुम क्या नहीं करते हो। ओके, उसके बाद वर्ब आ गया, वर्ब काम क्या हो रहा है, जाने का, जाना मतलब इंग्लिश में क्या होता है, गो। आई डू नॉट गो, मैं जा नहीं रहा हूं, कहां नहीं जा रहे हो, टू मार्केट। ये क्या हुआ, अपना ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड कोई नहीं है हमारे पास। तो आई डू नॉट, मैं नहीं जा रहा हूं, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं, कहां नहीं जा रहे हो, मार्केट। ओके, आई डू नॉट गो टू मार्केट बन गया नेगेटिव, है कुछ भी नहीं है, क्या सिर्फ ऐड किया, डू नॉट ऐड किया, आई गो टू मार्केट। सॉरी यहाँ पे टू लिखना भूल गया, बताते भी नहीं हो, आप कहां से बताओगे। ओके, MARKET, चलो गलतियां इंसान से होती है और मैं हूं आपका पता नहीं। तो चलो फटाफट से यहाँ पे आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, देखो आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, यहाँ पे भी है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, डू नॉट, वो हमने ऐड कर दिया, मतलब कि नेगेटिव बन गया कि नहीं बन गया नेगेटिव। ओके, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हेल्पिंग वर्ब्स ऐड किए, क्या ऐड किया, हेल्पिंग वर्ब्स ऐड किए, और हमारा नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। तो ये दोनों सेंटेंस के सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चले ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, वर्ब तो वर्ब, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, बात खत्म। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब, नॉट तो नॉट, वर्ब तो वर्ब, और उसके साथ ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे ये दोनों तो क्लियर, इजी इजी समझा दिया सर आपने। अब हमको करना है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, कैसे पूछेंगे। ओके, आपको तो पूछ लेते हैं क्योंकि हिंदी बोलना होता है, इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे करें, तो वो हमको सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें खास करके ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टी होने वाली है। होती है डिफिकल्टी हमारे साथ, नहीं होती है। क्या करना है, देखो एक मास्टर ट्रिक बताता हूं, दूसरा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पहले दो वर्ड देखो तो क्या लिखा है, क्या लिखा है, दो वर्ड्स। ओके, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, है कि नहीं है, है कि नहीं है, उसमें से ट्रिक बताता हूं। पर पहले ये समझ लो कि अब जो है वो यहाँ पे सर, आप बोलोगे कि ये सर नया 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 कुछ क्या आ रहा है, पर जो है वो यहाँ पे देखने की सब हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, दो टाइप। तो यहाँ पे फटाफट से देखिए कि इंट्रोगेटिव मतलब कि जो क्वेश्चन होते हैं उसके भी टू टाइप से, एक होता है पॉजिटिव क्वेश्चन, कौन सा होता है, पॉजिटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव, कौन सा होता है, नेगेटिव। ओके, तो ये समझ लो, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब पॉजिटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऐसा क्यों, दो टाइप कैसे पढ़े सर। तो मैं आपको ऐसा पूछूं, क्या तुम स्कूल जाते हो, ओके, क्या तुम मम्मी की हेल्प करते हो, तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन हो कि हाँ भाई करते हो, तो क्या हम बोलेंगे, हाँ बोलेंगे हाँ। ओके, तो ये पॉजिटिव इंट्रोगेटिव हुआ, नॉर्मल नॉर्मल। ओके, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसा होता है कि मैं ऐसा बोलूं कि क्या मैं आपकी हेल्प नहीं करता, कभी छोटे को ही आप हर बार लाद लाते हो, मुझे कुछ नहीं बोलते, क्या मैं काम नहीं करता हूं घर पे, बोलते हो कि नहीं, ऐसा बोलते हो। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, जिसमें आपने क्या बोला, आप दिखाना तो चाहते हो कि हाँ भाई मैं भी काम करता हूं, पर पूछा क्या, क्या मैं नहीं करता हूं, ऐसा पूछा, नेगेटिव बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो ये जो है वो इंट्रोगेटिव। अब क्या करोगे इंट्रोगेटिव में, तो मान लो कि पॉजिटिव क्वेश्चन बनाया कि क्या तुम स्कूल जाते हो, इसमें कहीं नोट की जरूरत पड़ी, ऊपर की सेंटेंस पैटर्न देखो, उसमें नोट की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना, तो नोट को हटा दो, 2 मिनट उसको नोट को छुपा दो यहाँ पे, चलो छुपा दिया नोट को। तो नोट के आगे कौन कौन से दो वर्ड बचे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, बचे कि नहीं बचे। ओके, तो जब आप यहाँ पे उसको नेगेटिव में से या फिर पॉजिटिव में से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करोगे, तो पहला दो वर्ड जो आपको दिखे, मतलब कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, उन दोनों की जगह चेंज कर दोगे, इसकी टोपी उसके सर। ओके, क्या करना है, जगह चेंज कर देनी है, क्या करना है, जगह चेंज किसकी, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की कर देनी है कि नहीं कर देनी है, तो चलो कर देते हैं। यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, मतलब कि HV लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। हो गई जगह चेंज, हाँ हो गई। अब पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में नोट की कोई जरूरत नहीं है, तो नोट को नहीं लगा दे, उसको बोलेंगे कि चलो हटा सावन की घटा, निकल जाओ, पहली फुर्सत में नोट निकल जाएगा। नोट के बाद क्या आ गया है, हमारा वर्ब आ गया कि नहीं, तो यहाँ पे भी लिख देंगे वर्ब। और उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, एक्स्ट्रा वर्ड्स।
ओके तो वो एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख दिए। क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, देखो सब कुछ सेम सेम। क्या किया? पहले दो चीजों की जगह सिर्फ चेंज करी, बाकी कुछ भी किया नहीं। सब्जेक्ट आगे था, हेल्पिंग वर्ब पीछे था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को 2 मिनट आगे ला दिया, सब्जेक्ट को पीछे ला दिया, बात खत्म। इंट्रोगेटिव हो गया। होगा कि नहीं हो गया? पॉजिटिव इंट्रोगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। अब पॉजिटिव इंट्रोगेटिव की बात कर ली, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करोगे? तो पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में नोट की जरूरत नहीं थी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में है तो नोट को भी लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? तो नोट जहां था वहां लगा देंगे। किन दोनों चीजों के बाद था? इस दोनों चीजों के बाद था तो उसको भी लगा देंगे। पर अब नोट को बोलेंगे रहना है तो रहे, इन दोनों ने मकान तो चेंज कर लिया, जगह तो चेंज कर दी कि नहीं कर दी? हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, नोट बोलेगा कोई बात नहीं रह लूंगा भाई, मेरे को रखो तो सही, तो हम रख देंगे ए। इन दोनों को ए से की से सेम टू सेम, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ओके जगह चेंज ही रहने देनी है दोनों में, ऐसे कर दिया। अब इसमें नोट की जरूरत है तो यहाँ पे नोट प्लस कर दो। कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया। अब उसके बाद V1 लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, एक्स्ट्रा वर्ड लगा दो अगर हो तो। ऐसे ही सेम टू सेम देखो, सिर्फ और सिर्फ ये करना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नेगेटिव था तो नॉट आएगा, वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। एकदम सेम टू सेम, एकदम सिंपल है कि नहीं है? क्या किया? सिर्फ और सिर्फ पहले दो चीजों की जगह तो चेंज की, बाकी कुछ नहीं किया। तो चलो यहां करते हैं अप्लाई, कैसे करेंगे? ओके तो फटाफट से सीख जाएंगे हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव कैसे करेंगे, मतलब उसका आई लिख दिया। तो चलो कैसे करेंगे? तो पहला क्या है? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, आई डू है कि नहीं है? आई डू का वाई डू, अरे नहीं, क्या होगा? आई डू का जगह चेंज, मतलब कि सब्जेक्ट आगे आ गया, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो सॉरी, हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब डू है। ओके तो डू को आगे ले लो, ले लिया। अब उसके बाद सब्जेक्ट रख दो, डू आई डू का डू आई, हो गया कि नहीं हो गया? ओके अब जैसे ही है वैसे लिख दो, पर यहाँ पे पॉजिटिव इंट्रोगेटिव है। कौन सा इंट्रोगेटिव है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में नोट की जरूरत नहीं है, नोट को निकाल देंगे। चलो निकाल दिया। ओके ऐसे नहीं निकालना भाई, क्या यार तुम भी। ओके तो आई, उसके बाद क्या आएगा? डू आई, नोट निकल गया, नोट को नहीं लेना, सीधा गो पे चले जाओ। डू आई गो टू, कहां जा रहे हो? मार्केट। ओके डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जा रहा हूँ? भाई तू गजनी है क्या? तेरे को नहीं पता तू जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ओके मतलब कि ऐसे जो है वो क्वेश्चन वो अपने लिए तो नहीं बनाते, सामने वाले के लिए, क्या तुम जा रहे हो मार्केट? तो ऐसे आप कर सकते हो, पर यहाँ पे समझ सको इसलिए मैंने आई का आई ही रखा है। क्लियर? अगर आई की जगह पर यहाँ पे यू रख देंगे फिर भी हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर आप जब जो है वो बोलोगे या फिर नोट बनोगे, यहाँ पे यू कैसे आया? ओके ऐसी दिक्कत ना हो इसलिए हम क्या रखते हैं? आई की। डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं जा रहा हूं मार्केट? समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, आई का रखते हैं। ओके डू आई गो टू मार्केट, पीछे क्या फुल स्टॉप आएगा? क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। सर कैसे भूल गए? ओके देखो सेंटेंस पैटर्न सेम टू सेम, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, V1 तो V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। ओके अब नेगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट को ऐड कर देना है कि भाई हाँ भाई गया था, चलो फिर से आ जाओ। ओके तो ऐसे नॉट को जो है हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जब हम क्या बनाएंगे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या बनाएंगे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके तो जब ये बनाएंगे तो उसको ऐड कर देंगे। तो चलो करते हैं, डू आई नॉट गो टू स्कूल मार्केट, क्वेश्चन मार्क। डू आई नॉट गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट नहीं जाता हूं? जब आप भेजते हो तब जाता हूं बिल्कुल जाता हूं। तो ये हो गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। पता चला? पॉजिटिव सेंटेंस हमारा आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं। नेगेटिव सेंटेंस हमारा आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता हूं। डू नॉट की जगह पर डोंट भी यूज करते हो, आई डोंट गो टू मार्केट। उसके बाद जो है आप ले लो पॉजिटिव इंट्रोगेटिव की, डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जाता हूं? या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव ले तो कि डू आई नॉट गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट नहीं जाता हूं? पता चला? क्लियर? तो ये हो गए आपके सेंटेंसेस। आएंगे कि नहीं आएंगे? ओके अगर इतना कर लिया मतलब कि आपका यहाँ पे ये भाई साहब प्रेजेंट सिंपल जो हो गया क्लियर। पता चला?
इतना करना है। क्या करना है? तो सेंटेंस पैटर्न खास करके याद रखनी है दोनों की। क्या याद रखना है? सेंटेंस पैटर्न, ये इनको भूलना नहीं है। सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। तो पॉजिटिव सेंटेंस की सेंटेंस पैटर्न ये होगी, नेगेटिव सेंटेंस की सेंटेंस पैटर्न ये होगी, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव की सेंटेंस पैटर्न ये होगी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की सेंटेंस पैटर्न ये होगी। अब यहाँ पे ये चीज जो मेंशन है यहाँ पे जो आपको दिख रही है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसके ऊपर अगर खास करके ध्यान देना है हमको कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स, हमने यहाँ पे दो चीजें जो है वो पढ़ी थी हेल्पिंग वर्ब के, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब थे। अगर नहीं पता है, अगर भूल गए तो मैं मेंशन कर देता हूं, ओके, कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से टेंस के हेल्पिंग वर्ब से? सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट सिंपल के। ओके, ये खास करके ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल्स के हेल्पिंग वर्ब्स दो है हमारे पास। कौन कौन से? चलो फटाफट से जान लेते हैं। डू और डज। क्या गया? डू और डज, ये दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे। कितने हैं? दो हेल्पिंग वर्ब है। तो इन दोनों को यूज कैसे करना है भाई? उसके लिए चलो फटाफट से हम सब्जेक्ट को डिवाइड कर देते हैं। तो आई, वी। अब क्या मेरे को बोलने की जरूरत है? क्या आपको नहीं पता? पता है, बिल्कुल पता है। चलो तो मेरे साथ साथ बोलते जाओ। आई, फिर वी, उसके बाद ओके यू, और उसके बाद आ गया दे। आई वी यू दे जब आपको दिखे तो क्या आएगा? डू आएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया, आई के साथ डू यूज किया। अब मान लो कि डज हो तो वहां पे क्या दिख जाएगा आपको? ही, शी और इट। इन तीनों के साथ क्या यूज कर लोगे? डज यूज कर लोगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ओके, पक्का? तो ये जो है वो पूरा का पूरा हो गया आपका कच्चा चिट्ठा। मतलब कि जो आपको प्रेजेंट सिंपल में जो याद रखना है, पता चला? सेंटेंस पैटर्न ये रहेगी। सब्जेक्ट क्या होता है हमको पता है, वर्ब क्या होता है हमको पता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमको पता है, हेल्पिंग वर्ब नाम की चिड़िया क्या है वो भी हमको पता है, सेंटेंस पैटर्न क्या फॉलो करने हैं वो भी हमको पता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है वो भी हमको पता है, इंट्रोगेटिव कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वो भी पता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है वो भी पता है। सर सब पता चल गया, कुछ भी डाउट? कुछ भी डाउट? हाँ, एक डाउट। कौन सा? कि सर आपने ये इसको क्यों याद रखने के लिए आप बोली थी मेरे को? क्या था इसका पीछे का लॉजिक? तो याद रखो, अब पूरा का पूरा जो है वो ये चक्कर जो है ना इस तीन के पीछे घुमाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं जो पूछूं उसके आंसर्स देते जाना। ओके, तो सबसे पहले तो जो है वो हम क्या पढ़ने वाले थे? टेंसेस। ओके, टेंसेस मैंने आपको बताया टोटल टेंसेस के टाइप कितने होते हैं? कितने टाइप होते हैं? तीन। होते कि नहीं होते हैं? होते कि नहीं होते? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तीन सेंटेंस के टाइप, टेंसेस के टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? तीन। उसके सब टाइप्स कितने होते हैं? मेन सब टाइप्स तीन। कौन कौन से? सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। ओके, तीन होते कि नहीं होते? तीन। अब उसको करने के लिए सेंटेंस पैटर्न जो है उसमें सेंटेंस में भी कितने वर्ड चाहिए? क्या क्या वर्ड समझाए थे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कितने हुए? थ्री। हुए कि नहीं हुए? मतलब कि टोटल टेंसेस के टाइप थ्री, उसके मेन सब टाइप्स भी थ्री, उसके बाद जो है उसमें जो सब सेंटेंसेस चाहिए उसके लिए वर्ड चाहिए वो भी कितने? मेन थ्री। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसको एसवीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसवीओ। कितने हुए? तीन। उसके बाद देखो तो हमने पूरे के पूरे सेंटेंस पढ़े। सेंटेंसेस भी कितने हुए? तीन। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कितने? तीन। कितने हुए? तीन। हुए कि नहीं हुए? उसमें देखो फटाफट से, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये तीनों किया, उसमें हमने कुछ ऐड किया। कितने वर्ड ऐड किए? एक नॉट, एक डू और डज। कितने हो गए? तीन। कितने हो गए? तीन। हो गए कि नहीं हो गए? तीन। कितने? सिर्फ और सिर्फ तीन वर्ड हमने ऐड किए। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है आपको, मेन चीजें कितनी चाहिए? कितने वर्ड्स में पॉजिटिव सेंटेंस तैयार होगा? गिनो तो, एक, दो और तीन। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कितने में होगा? तीन में। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो कितने वर्ड्स चाहिए पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए? भी तीन। इससे भी आगे ले जाता हूं, चलो फटाफट से मेरे साथ गिनना। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस कितने वर्ड हुए? तीन। ओके, तो मतलब आपकी सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्या चलेगी? थ्री में। जैसे हमारे जो है वो हम मैच देख रहे हो तो थाला फॉर अ रीजन 7 होता है, वैसे यहाँ पे क्या होगा? 3 फॉर अ रीजन। ओके, तो ऐसे जो है वो पूरा का पूरा आपका टेंस हो गया क्लियर। हो गया कि नहीं हो गया क्लियर? ओके, एकदम क्लियर हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? एकदम। ओके, चलो अब मैं जो है वो आपको टेंसेस का, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इतना आपने बिल्कुल ही आराम से कर लिया। घर पे जाके ऐसे सेंटेंस खुद से बना के प्रैक्टिस करिएगा। सब्जेक्ट खुद चूज करो, वर्ब खुद चूज करो और ये सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करके सेंटेंस बनाओ। ऐसा करना। ओके, बट यहां पे
यहाँ पे खास करके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी जिसमें मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस और उससे आगे सिखाऊंगा, ओके, तो उसमें जो है वो मैं आपको लास्ट जो चीज होगी सिंपल प्रेजेंट की एक जो छोटा सा पॉइंट मैंने जो बाकी रखा है वो मैं आपको उसमें सिखाऊंगा। अगर कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है वो एकदम दिमाग में बिठा लो। और नेक्स्ट जो थोड़ी सी मैंने मिस्ट्री छोड़ी है, ओके, तो उस मिस्ट्री को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय, इसको याद रखो, सायोनारा।